कान छोड़कर क्या कर रहा है? मालिक रहम मालिक, बख्श दीजिए इसे मालिक। तू यहाँ क्या कर रही है? दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरे काम में दखल मत दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ से वापस जाओ, चली जाओ, वरना तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हैं? काट डालूंगा तुम्हें मैं। शैतान के बिल्ली, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ दीजिए उसे, मत मारिए, वो नादान है मालिक। खुदा से डरिए, मत मारो उसे, खुदा से डरिए मालिक। साहब, आप इस बच्चे को जान से मार दोगे क्या? कुत्तों को भी हम वहां जिबे नहीं करते जहां वो निवाला लेते हैं। अपने इस बच्चे को अभी के अभी इस खेत से लेकर जाओ और दोबारा दिखना मत। निकलो यहाँ से। क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अपने काम पर। सर ऊंचा करो इसका। हाँ ऐसे। हाँ, थोड़ा गर्म पानी ले आओ और घास मिट्टी साफ कर दो। अम्मी, अभी ये जिंदा है। हाँ, घबरा मत, अम्मी यहीं है। हाँ बेटा मैं यही हूँ। इसे मुझे दो। घबरा मत। थोड़ा सब्र रखो बस। अभी छोटा बच्चा ही तो है, काम छोड़कर थोड़ा कुत्ते के साथ खेलने लग गया। इसी बात पर ओवरसियर खफा हो गया। उसे बच्चे पर भी तरस नहीं आया। वो सब बेरहम है। वो मरहम मुझे दो, कान के पर्दे नाजुक होते हैं, चोट से फट सकते हैं। ये लो। या खुदा, इसकी गंध तो। हाँ, इसकी गंध जहरीली है। तुम खाने को थोड़े अखरोट निकाल लो। बस 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 बस। खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र रखो और मेरी बात सुनो। कल सुबह गर्म पानी से इसे अच्छी तरह से साफ कर देना और घाव पर ये मरहम दोबारा अच्छी तरह लगा देना। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगी, जहां जहां ये मरहम लगेगा वहां दोबारा कभी बाल नहीं आएंगे। कहाँ हो तुम लोग? तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो? हैं? मालिक ने तुम्हें यहां से निकाल दिया है ना? उन्होंने खबर भिजवाई है कि दोबारा वापस नहीं आ सकती। कहीं कोई लाचार बेबस हुआ नहीं कि हरपुती ज़ादे हाजिर हो गया। बस थोड़ा इंतजार करो, घबराओ मत। बस तुम्हारा काल भी जल्द आने वाला है। जिस दिन वो हमें मिल गया जिसे तुम लोगों ने छुपा रखा है, याद रखना बेमौत मारे जाओगे। ऐसे तुम वो पट्टी ले लो, क्योंकि बच्चे के सर पर मरहम सूखने से पहले बांधना जरूरी है।
मेरे बच्चे को जीते जी मार डाला था। गरीबी पर लगाम लगाकर उन्होंने हमारा जीना तक हराम कर दिया है। खुदा इन्हें दोज़ख में डालेगा। ऐसा नहीं कहते, मेरी बात मानो, थोड़ा इत्मीनान रखो। अल्लाह सब्र का हमेशा साथ देता है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पास अब कुछ भी तो नहीं बचा है। इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? हमारा गुजर बसर कैसे होगा? कौन देगा हमें सहारा? आज और अभी तुम अपना सारा सामान बांध लो। कोई है जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे दोनों का ख्याल रखेगा। मैं आज रात ही तुम दोनों को भेज दूंगा, परेशान मत हो। इन गरीबों के लिए जो हो सके मदद कर देना। शरीफ हुसैन के अटका में बसने में इनकी पूरी मदद करना। ठीक है जनाब। सती की दवाएं रख ली होंगी तुमने, उम्मीद है कि तुम भूली नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं इनके साथ रहूंगा। खुदा का करम हो तुम पर, तुम्हारी राह आसान हो और तुम्हारे खंजर में धार बनी रहे। आमीन। शुक्रिया हरपुतीजादे। चलिए तांगा आगे बढ़ाइए। या खुदा, इनकी मदद करना। ये तांगारों को साइज क्या है इसमें? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शरीफ हुसैनी के गढ़ में? ये औरत और ये बच्चा क्या लगते हैं तुम्हारे? ये मेरे पड़ोसी है। इसके परिवार का यहाँ कोई नहीं बचा है। अटका में इसके रिश्तेदार हैं। अब वही इसकी देखरेख करेंगे। जाने दो इन्हें। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपका सफर खौफ के साए में रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमत, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो याद कर लेना, हाजिर हो जाऊंगा। क्या आप हमें ओवरसीयर से बचाएंगे? ये खंजर मेरी तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए है। हौसले बुलंद रखो, किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। आप कौन हैं जनाब? मैं कोई जनाब नहीं, एक एफए हूँ। दोनों में फर्क क्या है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो फर्क समझ जाओगे। वैसे जनाब विरासती लफ्ज है, लेकिन एफए का रुतबा हासिल किया जाता है।
फिर मिलेंगे छोटे शैतान। खुदा हाफिज। जनाब, हरपुत-इज़ादे ने एक बेवा और उसके बच्चे को हमारे पास भेजा है। क्या उन्हें भीतर बुलाऊं? तुम यहीं इंतजार करो। ये दुख रहा है? हाँ, दुखता है। इसे पहन लो, दर्द कम हो जाएगा। शुक्रिया। तुम यहाँ बहुत दिन रहोगे? पता नहीं। हम किसान पैदा हुए हैं और किसान ही मर जाएंगे। एक ढंग का जूता भी हमारे पैरों को नसीब नहीं है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग बखूबी सुनकर समझ लो। शरीफ हुसैन ने हमारे पैटर्न कुयुकक के डिप्टी वायवोड लॉर्ड हार्ट जी के होनर में कुश्तीबाजी का टूर्नामेंट रखा है। ये टूर्नामेंट अगले जुमे के नमाज के बाद होगा। सुनो सुनो सुनो, कुछ भी चाहने से पहले सावधान रहो, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलेगा। पर सैसरेली, तुम खुशकिस्मत हो। अगर तुम ये कुश्ती जीतते हो तो अपने लिए जूते जरूर खरीदना। मैदान के सभी बहादुर जाबाज बिकिर को कुश्तीबाजी में हरा दो और अपना गुफ्तगू आसान है, लेकिन एक छोटा बच्चा भी अच्छी तरह से जानता है कि बिकिर को कुश्ती में शिकस्त देना बहुत दूर का सफर है। ऐसा मत कहो मेहमद, हौसले से बहादुरी होती है और बिकीर को हमारा जाबाज मेहमद जरूर हरा देगा। हाँ इंशाअल्लाह। चलो चलो, काम पे लग जाओ। ओ काका, लाओ मुझे तो। मेरी मोहब्बत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बड़ी जल्दी आ गई। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने नहीं, पर मैं जल्दी वापस चली जाऊंगी। ये क्या है? अगर पकड़ी गई तो कह दूंगी अंगूर तोड़ने गई थी। ये क्या मेहमद, तुमने सारे अंगूर मसल दिए। अब मैं पकड़ी गई तो क्या बहाना बनाऊंगी? देखो, तुम्हारे कपड़े पर भी दाग लग गया। ये रंग एक बार लग जाए तो उतरता नहीं है।
कोई बात नहीं मेहमत, मैं तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता सिलवा दूंगी। मेरे लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक किसान को क्या फर्क पड़ता है, रंग उतरे या ना उतरे। खुद को तकलीफ? औरत अगर नाजुक होगी तो अपने शौहर की सेवा कैसे करेगी? एक बार हमारा निकाह हो जाए, फिर जैसा चाहो वैसी सेवा करो मेरी। आपा जल्दी चलिए, वो लोग आ रहे हैं। अगर हम पकड़े गए तो अम्मी कहर बरपा देंगी। हमें फौरन रुखसत लेनी चाहिए। आपका कपड़ा सिल जाने के बाद आपको इत्तला करवा दूंगी। मेहमत, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें उस बिकीर को शिकस्त देनी है। कैसे दूं पता नहीं, पर उसे दूंगा जरूर। उसे किसी भी तरह मात देनी है मेहमेद। बिकिर कुश्तीबाजी का नरक है। बच्चे सिर्फ बातें करते हैं, मर्द काम करते हैं। हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। सलाम दोस्तों। सलाम। तुम लोगों ने आज सुबह की शहर मुनादी सुनी है कि शरीफ हुसैन ने कुश्तीबाजी का मुकाबला रखा है पैटर्न बोर्ड बोरे के हुनर में। पैटर्न कहते हो उसे? वो हम सबका खून चूस रहा है। अरे तुम भी ना। आओ तशरीफ रखो। शरीफ हुसैन ने कहा है कि जो कोई भी बकीर पहलवान को मात देगा वो उससे कुछ भी मन मुआफिक तोहफा मांग सकता है। ढेर सारा सोना मांग सकते हैं शिकस्त के बदले। बेवकूफी बंद करो। वकीर की शिकस्त के बदले तुम सोना पालोगे? ये ख्वाब देखना बंद कर दो। खैर ये तो ख्वाब में भी नहीं होगा। तुम्हारे पीछे लात मारेंगे और वो उसका भी मजाक बनाएंगे। वो तुम्हारा सोना भी लेकर जाएंगे और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे जूते नहीं चाहिए। वो जूते तुम उस आदमी को दे दो। वो एक अच्छा कुश्तीबाज है, उसे हराना मुमकिन नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ ठीक होगा। क्या कह रहे हो तुम? बकीर को मात देने के बाद उसके बदले इस गांव को भी मांग सकते हो। शुक्रिया भाई, तुम ठीक कहते हो। अब मैं समझ गया मुझे क्या मांगना है। ससरेली, काकमा कोगलू, मैं अभी अम्मी से मिलकर आता हूँ और तुम सबसे पोस्ट पे मिलता हूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। इससे क्या हुआ? आप खा क्यों नहीं रही अम्मी? मुझे भूख नहीं है, मेरी फिक्र मत करो। इन दिनों बहुत मुश्किल से खाती हैं आप। बाहर वो बंदूक क्यों रखी है? क्या तुमने फिर से गार्ड की ड्यूटी ले ली है? पिछली कई रातों से तुम गार्ड की ड्यूटी पर हो। तुम्हारी बारी इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? उस ओवरसियर के साथ तुम कोई खतरे का काम तो नहीं कर रहे? क्योंकि अब अगर यहां से निकाले गए तो कहां जाओगे तुम? मैं किसी के साथ कोई खतरनाक काम नहीं कर रहा। आप बेफिक्र रहें। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ ताकि तुम किसी मुसीबत में ना आ जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। ऐसी बातें न किया करें अम्मी। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। कैसी निशानेबाजी है ये? बार बार निशाना चूक रहा है। गोलियां जाया कर रहे हो। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। मेहमत, तुम कुछ कहना चाहते हो? जब से आप इन्हें इनकी मर्जी पर छोड़े हो, इनका लगातार निशाना चूक रहा है। मेरा ध्यान अम्मी पे लगा हुआ था। खता मुआफ करो, उन्हें मेरी बात पर एतबार नहीं हुआ। पूछ रही थी हमेशा तुम्हारी गार्ड ड्यूटी क्यों लगती है।
किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? तुम बेफिक्र रहो, हम सतर्कता से आए हैं, किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये सवाल पहली दफा नहीं है हमारे साथ, और हमारे पकड़े जाने का मसला भी नहीं है ये। देखो, हमारे ठिकाने का किसी को पता नहीं होना चाहिए, वरना गांव वालों का क्या होगा? आ जाओ मेहमत, अब तुम्हारी बारी है। चलो अपना हुनर दिखाओ। एफे, न जाने क्यों मेहमत का निशाना चूक रहा है। क्या माजरा है मेहमत? अगर कोई मसला है तो हमें बताओ। मसला तो मेरे जिगर में है एफे। हमने लड़की के मामले में तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, अगर जरूरत है तो बोलो। नहीं शुक्रिया, वो मुमकिन नहीं है। अब्बू ने अम्मी के साथ भाग कर निकाह किया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बाद हमें देखने वाला कोई नहीं था, ना अब्बू के नातेदार ना अम्मी के। हम जहन्नुम के हालत में थे। मैंने कसम ली है कि फातिमा की अब्बू की मर्जी से ही ये निकाह होगा। फिर ठीक है आशिक आवारा, जब तुम्हारा ईमान बदल जाए इत्तला कर देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ एक निशाना चूकने पर मुझे आशिक आवारा करार दे दिया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक निशाना और लगाऊं? वाह, ये हुई ना बात, तुमने कर दिखाया मेहमत। मैंने कहा था ना कि ये बहुत आगे जाएगा। ऐसा नहीं है एफे, हिम्मत नहीं करता, सारा हुनर आपसे ही सीखा है। चलो फिर आज के लिए इतना रियाज काफी है। अब तुम ये बताओ कि हमारी राह के राहगीर कब बनोगे? मैंने महबूबा को एक वादा किया है। पला बी कोगलू आप जानते हैं। ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब नसीब से हम सभी हम सफर हो, बाकी सब बेमानी है। फातिमा, मेरे साथ बाहर आओ। जी अब्बू। फातिमा, मैंने इस जुम्मे को कुश्तीबाजी का टूर्नामेंट रखा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि कोई बहादुर कुश्तीबाज दूसरे को मात दे दे। हाजी साइड अयदीन का एक अमीर कारोबारी है, उसका एक इकलौता बेटा है हसन। जाहिर हुआ है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि वाइवोड हमारे गांव के इस जलसे में शिरकत कर रहा है, ताकि हाजी साइड हसन के निकाह के लिए आपका हाथ मांग सके। मैंने इन तमाम वक्फों में आपको भी किसी गलत राह चलते नहीं देखा। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। उम्मीद है तुम अपने शौहर के घर जिंदगी भर खुश रहोगी इंशाअल्लाह। अब्बू के हाथ चूम के दुआ ले बेटा। खुदा का करम बना रहे।
कुश्तीबाजी का मैदान एक व्यापारी के गले से अलग है। यहाँ क्या सौदा किया? हम यहाँ एक नेक काम के लिए आए हैं उस्मान। हाँ, इस खास जलसे का कोई एक ठोस मकसद है, आप जानते हैं। हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनते जब रोजी रोटी का मसला हो। ऊपर से गांव वालों ने ज़ैबे की तरफ नजर उठाना शुरू कर दिया है। अगर इस मसले को हल नहीं किया तो कल ये सबके लिए सरदर्द बन सकता है। इसलिए मैं इन्हें अपनी दरियादिली का एहसास कराना चाहता हूं। जाबाज महमद के लिए तालियां, तालियों से एहतराम करें इस बहादुर का। आप इधर आइए। अटका बहादुर महमद, तुमने हमें खुश कर दिया, हमारा रुतबा बढ़ा दिया। अटका की ताकत को आज तुमने हमारे दोस्त दुश्मन सभी को दिखा दिया। बेहतरीन काम किया है तुमने। अपनी ख्वाहिश बताओ, अपने मालिक से क्या तोहफा चाहते हो तुम? बेहिचक बोलो, बताओ। तुम्हारी दिली फरमाइश जो भी है हम उसे पूरा करेंगे। अपने निकाह के लिए आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगता हूं। फातिमा भी मुझसे मोहब्बत करती है। ऐसी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंसान को अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। गुस्ताखी की है तूने। तेरी इतनी हिम्मत! और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ये क्या मामला है शरीफ हुसैन? तुम्हारा गांव तो गंवारों की फौज है। शहनशाह शरीफ हुसैन के गांव का हर आदमी खुद को शहनशाह समझता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरी जानकारी के बगैर कोई भी शख्स बाहर गया तो अल्लाह ही मालिक है उसका। जा यहां से। खादिम। जी जनाब। अपने 4 साथियों के साथ कल सुबह उसकी ऐसी पिटाई करो कि ताउम्र याद रखे, ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जी जनाब। महमद, वो फातिमा का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, उल्टा तुम पर ही मुसीबत आ जाएगी बेटा। क्या मतलब फातिमा का निकाह मुझसे नहीं होगा? मालिक को अपना किया वायदा याद रखना चाहिए। कुश्ती का मैच मैंने जीता है। फातिमा भी मुझसे मोहब्बत करती है। मालिक को अपने वायदे का मान रखना चाहिए। अब वापसी नहीं हो सकती। महमद, 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 वहां मत जाओ। रुक जाओ, वो लोग तुम्हारा कत्ल कर देंगे। हमने सोचा था जीतने के बाद एक जोड़ी जूते मांग लेंगे, लेकिन उसने तो मालिक की बेटी की फरमाइश कर डाली। मैं तो काफी डरा हुआ हूँ उससे। डरने की क्या बात है, सच तो कह रहा हूँ। शुक्रिया भाई लोग। अब बस भी करो भाई। ये मेरी तरफ से। तुम्हारा गंवार दोस्त कहाँ है?
क्या हो रहा है खादिम? मसला क्या है? इससे तेरा कोई सरोकार नहीं है, ये हमारा मसला है। हमें अपने हिसाब से सुलझाने दो। वो लड़का यहां नहीं दिख रहा है, लगता है अपनी अम्मी के बुर्के के नीचे छुपा है। खादिम! क्या तुम मुझे खोज रहे हो? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें जरा भी खौफ नहीं है? अल्लाह के सिवा और किसी से भी खौफ नहीं है मुझे। रुक जा। तुमने ये क्या किया मेहमत? चलो चलो चलो, अब निकलो यहां से। ये लो, जल्दी पकड़ो। चल मेहमत, मेहमत सोच मत, जो हुआ सो हुआ। निकलो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। चलो जल्दी, और तेज। चलो आओ, चलो सब लोग मेरे पीछे चलो। चलो जल्दी चलो। आखिर कहाँ चले गए वो लोग? अरे कम वक्त, आखिर गए कहाँ? ज्यादा देर तक वो हमसे छिप नहीं पाएंगे। आखिर कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं आसपास होंगे वो। होशियार रहो। चलो। ठीक है, चलो। पागल हो गए हो क्या मेहमत? मौत की ख्वाहिश है तुम्हें? वो आपको गोली मारने जा रहा था एफए। तुमने एक बार पहले भी मेरी जान बचाई थी, फिर से कर्जदार बना दिया तुमने। एफए, आखिर अब इन बच्चों का क्या होगा? मेरी जिंदगी पहले से ही मेहमत की अमानत थी, अब और कर्जदार हो गया हूं।
कहावत है कि किसी की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक दूसरे का दिमाग खाना बंद करो, गोश्त खाओ। फिक्र मत करो, चमकता हुआ सूरज फिर से उगेगा। पर अब वापस गांव ना तो तुम जा पाओगे, ना ही तुम्हारे ये दोस्त। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये जगह छोड़ने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ वक्त बाद तुम वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हम आपके रास्ते चलना चाहते हैं एफए। हम आपके साथ शहीद होना चाहते हैं एफए। आपने हमें रास्ता दिखाया है। आज जो कुछ भी मैं जानता हूं वो सब आप ही से सीखा है। हमारा रास्ता कांटों से भरा है। मौत की खौफ के साए में हम हर वक्त जिंदगी के पल बिताते हैं। हमारे हाथ के ये खंजर हमारी महबूबा है, और जैसा कि तुम देख रहे हो, हमने कसम उठा रखी है मेहमेद कि हमारी मौत मखमली बिस्तर पर नहीं होगी। तुम अपनी महबूबा के साथ अलग जिंदगी बसर कर सकते हो। एक गोली किसी का नसीब नहीं बदल सकती। हम वही बनेंगे जो नियति ने तय किया है। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मालिक की बेटी को बुलाओ। वो यूरुक औरत बाहर आई है, आपको बुला रही है। उससे गुफ्तगू करके उसे वापस भेज दीजिए। बोल मेरी बेटी, क्या चाहती है तू? आपका तंबू पहाड़ों पर है ना? हाँ, वहीं पर है। क्या आप उन्हें खोज सकती हैं? उसके बदले में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपको दे सकती हूँ। मेहमद से कहना मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरे अब्बू मुझे हाजी साइड के बेटे को सौंपना चाहते हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो। ये जरूरत से ज्यादा है। खुदा सलामत रखे।